राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। और चित्त की शुद्धि के लिए कुछ काम आवश्यक नहीं, अति अति आवश्यक है। चित्त की शुद्धि के लिए सबसे पहला आवश्यक काम है आहार शुद्धि। क्या? आहार शुद्धि। क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी। जो पदार्थ राजसी तामसी हैं उनको हम न खावें, शुद्ध सात्विक आहार करें। पहला, जो वस्तु भगवान को निवेदित हो सकती है उसी वस्तु को भगवान को निवेदन करके उनका प्रसाद ग्रहण करें। आहार शुद्धि केवल इतनी आहार शुद्धि नहीं, ये भी आहार करती हैं, ये भी आहार करते हैं। अपनी इंद्रियों से जो देखने योग्य हो उसको देखें, जो सुनने योग्य हो उसको सुने, जो करने योग्य हो उसको करें, जहां जाने योग्य हो वहां जावें, जो छूने योग्य हो उसको छुएं। ये है आहार शुद्धि, पूर्ण आहार शुद्धि। ये जरूरी है क्योंकि इसके बिना भजन नहीं बनेगा। और फिर इसके बाद नित्य प्रति भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, नित्य सत्संग बहुत जरूरी है। और तीसरा, प्रातः काल जगने से लेके सोने तक जितना हो सके अधिक से अधिक महा महा महिमामय पतित पावन सर्व समर्थ श्री नाम महाराज का आश्रय, ये तीन काम जो भी करेगा उसके चित्त में भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तीन काम करके देख लो। हम लोग जो आहार करते हैं वो गृहस्थों के यहां से आता है। गृहस्थ किसी न किसी कामना से युक्त होते हैं और वो जो कुछ अन्न आदि देते, चाहे धन दें चाहे अन्न दें, कोई ना कोई कामना तो उनकी रहती है। और उस कामना का प्रभाव उस अन्न आदि पर रहता है। उसकी निवृत्ति का साधन है शरीर से सेवा। उसकी निवृत्ति का साधन क्या है? शरीर से सेवा। इसलिए ये भी एक बहुत ऊंची बात है, शरीर से सेवा करना। देह की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होती है, इंद्रियों की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होती है। आरती स्तुति में खड़े होना, पंगत में बैठना, ये सेवा नहीं है। कथा कीर्तन में बैठ जाना, ये सेवा नहीं है। भगवान की कोई न कोई एक सेवा प्राप्त होना और उसको सुचिता पूर्वक करना, निष्कामता पूर्वक करना और बड़ी सावधानी से करना। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी हमें जो कुछ मिला है वो सेवा से मिला।